अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने में ये वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत ख़ास वीडियो है और बात यह है, सवाल यह है कि अल्लाह के अलावा कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है? तो सुनिए अल्लाह ताला क्या जवाब देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुवा वयुरिदका बिखैरिन फला रद्दा लिफदलिही युसिबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम। यानी अगर तुम्हें अल्लाह कोई तकलीफ पहुँचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा उसको कोई दूर नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह ताला कोई खैर भलाई पहुँचाना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने बंदों में से जिस पर चाहे अल्लाह फजल करता है, मेहरबानी करता है, वो बड़ी मगफिरत और रहम करने वाला है। सूरा यूनुस आयत नंबर 107। तो देखा अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह अगर चाहे किसी को भलाई पहुँचाना चाहते हैं तो कोई इसको रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुँचाना चाहे तो दुनिया में कोई नहीं है कि उसको रोक दे। लिहाजा मेरे दोस्तों, अल्लाह को खौफ करो, दुनिया से खौफ मत करो। गैरुल्लाह से नुकसान का खौफ या किसी महबूब या प्यारी चीज़ खो जाने का खौफ, ये बहुत मुश्किल है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं करने का। माल, शहरत, मनसब, रुतबा वगैरह ये अल्लाह ताला के दीन को नाफिज करने में रुकावट बनता है, ठीक है। या अगर कोई आदमी ये इन चीज़ों का खौफ करे तो एक खौफ अगर करे तो इससे क्या होता है, दिन में रुकावट पैदा होता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब उसका अच्छा नमूना है कि वो जानते थे, अबू तालिब जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी है, और उसके नबी होने का तमाम निशानी उनके आँखों के सामने थे। वो अपने आँखों से सब कुछ देखा, और ये भी मान भी लिया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम सच्चा दीन है, सब कुछ माना, मगर फिर भी ईमान क्यों नहीं लाया जानते हो? सिर्फ और सिर्फ ये खौफ के लिए, गैरुल्लाह का खौफ, कि अगर मैं ईमान लाऊं तो आदमी क्या कहेगा। आदमी बोलेगा, अरे ये तो मरते वक्त अपने भतीजा का दीन कबूल किया। बस देखो, ये सिर्फ इन चीज़ों का खौफ किया, इसलिए ईमान से हाथ धोया। हाँ, क्या आदमी क्या बोलेगा। मेरे दोस्तों, इन चीज़ों का खौफ मत करो, क्योंकि बात यह है कि ज़रूरी इस दीन की इस्तिकामत के लिए ये ज़रूरी है कि गैरुल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल दो। गैरुल्लाह का खौफ अपना दिल से निकाल दो। तो क्योंकि मैंने तो अभी बताया कि अभी जो आयत बतलाया मैंने, ये आयत वाज़े करता है कि भलाई और बुराई, फ़ायदा, नुकसान, इज्जत, ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, और उसकी उस कुदरत में कोई भी उसका हिस्सेदार नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से नुकसान का खौफ महसूस करना ये फजूल है और बेकार है। इसके अलावा अल्लाह ताला अलीम है, खबीर है। अल्लाह ताला माजी को जानता है, हाजिर को जानता है, मुस्तकबिल को जानता है। उसने अपने वसी इल्म की बिना पर बंदों के तमाम मुफादात और नुकसानात को जानता है। कायनात की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख दिया है। हर इंसान का तकदीर लिख दिया है कि दुनिया में जाके क्या करेगा, क्या ना करेगा, सब अल्लाह ने लिख दिया है। तो मेरे दोस्तों, जिन्हें अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख दिया है वो वाक़ई होना यकीनी है, वो होकर ही रहेगा। उनमें कोई रद्द बदल नहीं की गुंजाइश नहीं है। और वो से मफादात जो अल्लाह ताला ने बंदों के हक़ में लिख रखा है, उन्हें कोई रुकने वाला नहीं है, कोई रुक नहीं सकता, वो होकर ही रहेगा मेरे दोस्तों। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतबल्लाहु मक़ादिरुल खलाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ समावाति वल अर्द बिख़म्सिन अल्फ़ सना। यानी अल्लाह ताला ने हर मखलूक की तकदीर ज़मीन और आसमानों की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख रखा है।
यानी अल्लाह ताला का मंशा के बगैर दुनिया में कोई तसर्रुफ मुमकिन नहीं। और अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत बंदे का बाल भी बाका नहीं कर सकता। लिहाजा गैरुल्लाह का खौफ अपने दिल में से निकाल दो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। आले इमरान आयत नंबर 175। यानी तुम उन काफिरों से मत डरो बल्कि हमको डरो अगर तुम मुमिन हो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि दुनिया में तुम किसी को मत डरो मेरे अलावा, सिर्फ डरना है तो मुझे डरो, ये फरमाया अल्लाह ताला ने। मेरे दोस्तों, एक किस्सा भी बहुत मशहूर है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ में अपना तलवार लटका कर सो गया था और एक मुशरिक आया। वो क्या किया, वो तलवार मियाँ से निकाला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर रख दिया। तब रसूलुल्लाह का नींद टूट गया और देखता है एक मुशरिक सामने खड़ा है और तलवार उनकी गर्दन में रख दिया है और फरमाते हैं ऐ मोहम्मद अब बतलाओ तुमको मुझसे कौन बचाएगा। तो ऐसा हालत में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा तेरे हाथ में मौत नहीं है, मौत तो अर्श वाले के पास है, वो ना चाहे तो कायनात का कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अल्लाह नहीं चाहे तो कायनात का कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तू तो दूर की बात है। तब रसूलुल्लाह ने अल्लाह का नाम लिया और कहा मुझे अल्लाह बचाएगा। जब ये बोला तब उस मुशरिक के हाथ में कपकपी आ गया और तलवार उसके हाथ से गिर गया। तब रसूलुल्लाह ने वो तलवार उठाया और उसके सीना पर बैठ गया। फिर बता आप तुझे कौन बचाएगा। तो उसने क्या फरमाया, ए मोहम्मद सल्लम तुम मुझे बचाओगे, तुम ही मुझे बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। तब रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, नहीं बल्कि तुझे भी अल्लाह ताला ही बचाएगा। तो देखा तौहीद किसको बोलता है मेरे दोस्तों, ये बात है। तो अल्लाह अगर कोई बचाना चाहे तो दुनिया में कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता अल्लाह के अलावा। लिहाजा जब बंदा गैरुल्लाह का खौफ दिल से निकाल कर अल्लाह पर भरोसा करता है तो ऐसे बंदों के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। यानी जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा, अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो तवक्कुल अल्लाह की मुतअद्दिद मिसाल हम अंबिया अलैहिस्सलाम सल्फ़े सालिहीन की वाक़यात से पाते हैं कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं अल्लाह ताला किस तरह अपने उन बंदों की गायबी मदद फरमाते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए इनके कौम ने लोगों ने लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर जमा किया। आग का जिक्र यूँ फरमाते हैं कि उन्होंने ज़मीन में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा, लकड़ियों से उसे पूर किया और उस अंबार में आग लगाई। रोए ज़मीन पर कभी इतनी बड़ी आग नहीं देखी गई इससे पहले। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो उसके पास जाना मुहाल हो गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया काना आखिरु क़ौल इब्राहीम अलैहिस्सलाम उल्क़िया फिन्नार हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आखिरी कलमा जो आपकी ज़बान से निकला वो यही था कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। यानी मेरी मदद के लिए अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है, यानी काम बनाने वाला है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने और ये भी फरमाया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो बारिश के फरिश्ते ने अर्ज़ किया मुझे बारिश बरसाने का हुक्म कब दिया जाएगा। मगर अल्लाह ताला का हुक्म तो इससे ज़्यादा फौरी था।
तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कुलना या नारू कुनी बरदा व सलामान अला इब्राहिम। यानी अल्लाह फरमाते हैं मैंने आग को बोला था, क्या बोला था? ऐ आग तू ठंडा हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती और आराम की चीज़ बन जा। बस जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्तिक़ामत दीन और अल्लाह पर तवक्कुल का मुज़ाहरा किया तो अल्लाह ताला ने कुफ़ार के मंसूबों से अपने नबी को हिफाजत फरमाई। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वअरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अख्सरीन, सूरह अंबिया आयत नंबर 70। यानी उन्होंने काफिरों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुरा चाहा, लेकिन हमने उल्टा उन काफिरों का नुकसान उठाने वाला बना दिया। तो एक और बेहतरीन मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। वो क्या है? जब फ़िरौन एक बड़े लश्कर लेकर जिसमें कायदीन, शहजादे, नवाज़ादे और सिपाही शामिल थे, यानी फ़िरौन और उसके सब जितना था सब लेके मूसा अलैहिस्सलाम के पीछा किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उनका पीछा कर रहा था। तो तुलु आफ्ताब के वक्त ताक़ुब करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों के नज़दीक पहुंच गए। कौन? फ़िरौन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में फलम्मा रअल जमान क़ाला सहाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून। यानी फस जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा हम तो यकीनन पकड़ ले गए, यानी हमको पकड़ लेगा फ़िरौन और उनके लश्करों ने, क्योंकि आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर करीब करीब पहुंच गया था। अब बचाव की कोई सूरत हो सकती है? कैसे हो सकता है? क्योंकि सामने समंदर, पीछे फ़िरौन का लश्कर है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल अल्लाह का दामन हाथ से छोड़ने वाला नहीं, तब भी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर तवक्कुल किया, भरोसा किया था। और क्या कहा? कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन। हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता कि हमको फ़िरौन पकड़ ले और हमारा नुकसान पहुँचाए, बल्कि इन्ना माया रब्बी, हमारे साथ तो हमारे रब है, सयहदीन, वो ज़रूर कोई रास्ता निकलेगा हमारे लिए। तो फ़िरौन का लश्कर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उनके बिल्कुल करीब हो गया था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हो गया था। उस मौका पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये वही भेजी। क्या वही? अनिज़रिब बिअसाकल बहर फनफलका फकाना कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम वज़लफ़ना सुम्मल आख़रीन वअनजयना मूसा व मन माअहू अजमईन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन। यानी अल्लाह फरमाते कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दरिया में तुम अपनी लाठी मारो। बस उसी वक्त दरिया फट गया और पानी का हर हिस्सा पहाड़ जैसा हो गया। पानी का हर हिस्सा पहाड़ जैसा हो गया। और हमने, यानी अल्लाह फरमाते हैं, हमने क्या किया? उस जगह दूसरों यानी फ़िरौन और उसके लश्कर को लाकर खड़ा कर दिया और मूसा को और उसके तमाम साथियों को नाजात दे दी। फिर सब दूसरे को यानी फ़िरौन को और उसके लश्कर को डुबा दिया। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचा लिया और फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में डूबकर हलाक हो गया। उसी तरह के कई वाक़यात तज़किरा हमें सीरत की किताबों में मिलती है। मेरे दोस्तों, बात यह है कि दुनिया से नहीं डरने का, चाहे दुनिया कितना ताकतवर हो, हर हाल में अल्लाह से डरो और दुनिया से कोई खौफ नहीं करने का, कोई हालत में भी, कि हर हालत में अल्लाह से डरो, अल्लाह से मोहब्बत रखो, अल्लाह से काम रखो। आपका दुनिया कोई बाल बराबर नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात है, मेरा कहने का यही बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरो, दुनिया से डरने का कोई बात नहीं है। अल्लाह ने आपके तकदीर में जो लिख दिया है वो होकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लिहाजा अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर बला मुसीबत से बचाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों,
अगर अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो आपके सामने में लाता हूँ।